हाँ भाई, देखें, आपने पिछले वाले एक शॉर्ट वीडियो में देखा था कि व्रत क्या है, व्रत किस तरह से बनता है। तो प्लेन में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का एक बिंदु पर व्रत कहलाता है। मतलब एक व्रत कुछ इस तरह से बन गया था। ठीक है, व्रत हम जानते हैं कि व्रत किस तरह से बनता है, अच्छे ढंग से जानते हो आप लोग कि व्रत क्या है। मान लिया हम ये व्रत और इसका ये सेंटर है। हम व्रत की बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें आपके समझ में आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से एक कट लगा दिया मैंने, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस व्रत को फैला दूं ऐसे। तो फैला दूं तो इस फैल करके क्या मिलेगा मुझे, क्या चीज की जानकारी मिलेगी। देखो, ये तार लेकर के आया, मान लिया मैंने ये एक व्रत है मेरे पास, इस तरह से ये मेरे पास व्रत बन गया। ठीक है, ये व्रत बन गया। इस तार की लंबाई कितनी है, कि लंबाई के लो जी नाप ले रहे हैं, लंबाई कितनी है। अरे वाह, तो हम ये नहीं कह सकते इसे कि कोई फार्मूला होगा इसका, कि हाँ फार्मूला है। तो इसका फार्मूला बहुत ही बढ़िया है कि एक चक्कर लगा है जी, एक चक्कर लगा है। कि क्या लगा है, एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब है आपको वो परिधि के बराबर होता है। तो परिधि कितनी है, यहां से शुरू करो, पेन चलाओ 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 चलाओ, और पूरा पेन कितना चला, कितनी दूरी चल के चला, वो चला 2πr। एक चक्कर का मतलब 2πr। तो इस तरह की चीजें हम कहां कहां देख सकते हैं, हमें परिधि कहां कहां, सरकमफ्रेंस कहां कहां देखने मिलेगी। तो आइए छोटी छोटी चीजों को हम देख लेते हैं। भाई देखो, ये तार की लंबाई होगी, सर्किल बना दिया। अब इसको छोड़ेंगे तो कितनी है इस तार की लंबाई, 2πr है। और कितनी है, ठीक है नहीं, इस तार की लंबाई कितनी है, 2πr। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे मेरा कोण है, ये शंकु है, तो शंकु का जो बेस है, जो आधार है, वो कैसा है। देखो मेरी उंगली कहाँ चल रही है, मेरी उंगली कहाँ चल रही है, परिधि पर चल रही है। मेरी उंगली कहाँ चल रही है, मेरी ये परिधि पर चल रही है। और इसकी लंबाई भी कितनी है, परिमाप कितनी है, वृत्त की परिमाप कितनी है, 2πr। वृत्त की परिमाप कितनी है, 2πr। वृत्त की परिधि कितनी है, चक्कर कितना है, ये 2πr है। समझ में आ गया। ऐसी ऐसी चीजों को हम देख सकते हैं, बहुत जगह हमारे पास। देख लो, देखो ये क्या है, 2πr। देखो मेरा हाथ कहाँ चल रहा है, उंगली कहाँ चल रही है, 2πr पे चल रही है। और देख सकते हैं, जब तक आपको पहचानने में चीजें नहीं आएंगी। देखो ये क्या अर्धगोला है, तो अर्धगोले का ये पार्ट क्या कहलाया, 2πr। ये सर्किल ही है, ठीक है। टायर है, टायर देखो, ये कटोरी मैंने ले रखी है, ये भी तो सर्किल है। ये भी कितनी लंबाई है इसकी, 2πr। इसकी लंबाई भी 2πr है। सही है, समझ में आ रहा होगा आपके। या हम पेन देखें, देखो पेन की है ये चीज कहाँ चल रही है, ये भी तो 2πr पे चल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें हम बहुत जगह देख सकते हैं व्यवहार में, जो सर्किल को बनाती हैं। उनकी लंबाई कितनी होती है, 2πr। देखो मेरी उंगली कहाँ चल रही है, 2πr पे चल रही है। मेरी ये उंगली कहाँ चल रही है, 2πr। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं। मैं एक तार ले लिया, मैंने तार ले लिया यार, एक रस्सी ले ली। अब मैं सोच रहा हूं कि इस पे देखो एक चक्कर। अब बहुत सारे हमने फेरे लगा दिए, चक्कर लगा दिए, करते 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 हम बहुत आ गए। और कह रहे हैं पता है कि क्या, कि मैंने ना जो तारों की संख्या, फेरों की संख्या जो लगा दी, चक्करों की संख्या लगा दी, बहुत लंबा तार था, वो मैंने इसके ऊपर लपेट दिया है। ठीक है, लपेट के ये बताओ कि कितने चक्कर लग गए। तो भैया ऐसे तो हिसाब लगेगा नहीं, गिनती तो है नहीं चक्करों की संख्या, बहुत ज्यादा चक्कर हो तो कैसे लगाएंगे। लेकिन हमने रस्सी की या तार की लंबाई हम नोट कर लेंगे, और एक चक्कर से भाग कर देंगे, एक चक्कर से भाग कर देंगे। तो क्या निकल आएगा, चक्करों की या फेरों की संख्या, या फेरों की संख्या। कैसे, कुल लंबाई किसकी, या तो तार की या फिर रस्सी की, और बटे एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब क्या है, 2πr से भाग कर दो। और हमें इस चीज की परिधि, जो परिधि है ये वाली, इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी तो होगी। इसका त्रिज्या मुझे पता होना चाहिए। इसकी देख लो लंबाई कितनी है, और r का मान लगा देंगे, 22/7 लगा देंगे, कुल लंबाई वो है। बस कितने चक्कर लगे, कितने फेरों की संख्या आराम से निकल के आ जाती है। तो आज हमने परिधि की बात की। ऐसी हम व्रत से संबंधित बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। कोई चीज आप बताएं कि मेरे समझ में ये वाली बात नहीं आती व्रत में, तो हम
बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।